हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16। और स्टडी 16 पर आज हम देखेंगे डॉक्टर हरि सिंह यूनिवर्सिटी एंट्रेंस का लेक्चर 11। इससे पहले हम लोग दोस्तों लेक्चर 10 देख चुके हैं और लेक्चर 10 में हमने हिंदी को देखा था। उससे पहले हमने हिस्ट्री को देखा था और जियोग्राफी को देखा था। उससे पहले मतलब भूगोल को देखा था। संविधान को देख चुके हैं, पॉलिटिकल साइंस को देख चुके हैं। तो आज हम देखेंगे दोस्तों इंग्लिश को। इंग्लिश के 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंट्रेंस में, BA-LLB में पूछे जाते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। और एंट्रेंस के जिन जिन एग्जाम में पूछे जाते हैं डॉक्टर हरि सिंह यूनिवर्सिटी में, वो देखेंगे। ये है लेक्चर 11। तो इंग्लिश के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे जो आए हुए हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं ये देखेंगे और आगे किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं वो देखेंगे। तो वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले हम लोग इंग्लिश में आज शुरू करते हैं आर्टिकल से। तो आर्टिकल आप लोग जानते हैं कि आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। वैसे आर्टिकल होते हैं ए, एन और दा, लेकिन इन्हें 2 प्रकार में डिवाइड किया गया है। तो हम लोग शुरू से आर्टिकल को पढ़ेंगे किस प्रकार से। आर्टिकल से जनरली 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें आपकी 2 से 4 नंबर कवर हो जाते हैं। तो आर्टिकल के मुख्यतः 2 प्रकार हैं। सबसे पहले एक होता है डेफिनेट आर्टिकल। सबसे पहले इंडेफिनेट लिख लीजिए। सबसे पहले होता है इंडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आते हैं और डेफिनेट आर्टिकल में दा आते हैं। 1 मिनट, आप कहीं जाइएगा मत। हाँ, तो आर्टिकल के 2 प्रकार हैं मुख्यतः। एक होता है इंडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा प्रकार है डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल में जो आते हैं ए और एन आते हैं और डेफिनेट आर्टिकल में दा आता है। कई बार एक क्वेश्चन आता है कि ए किस आर्टिकल का पार्ट है, डेफिनेट आर्टिकल में आता है या इंडेफिनेट आर्टिकल में आता है। तो जो डेफिनेट है वो दा है ओनली और इंडेफिनेट में ए और एन है। तो आर्टिकल के मुख्यतः 2 प्रकार हैं। आर्टिकल ओनली 3 होते हैं, ए, एन और दा। सबसे पहले तो आपको ये पता है कि आर्टिकल कितने होते हैं, 3। एक ए, एक एन और दा। ए, एन और दा ये आर्टिकल किसी भी वर्ड के आगे यूज होते हैं। तो 3 आर्टिकल होते हैं, ए, एन और दा, लेकिन इनके प्रकार 2 हैं। आर्टिकल को 2 प्रकारों में डिवाइड किया गया है। एक होता है इंडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन होते हैं और डेफिनेट आर्टिकल में दा होता है। अब हम लोग देखेंगे इनका यूज कहाँ होता है। जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो एक तो ये बनता है कि आर्टिकल ए, एन और दा तो आर्टिकल होते हैं, सबको पता है, लेकिन ए किस आर्टिकल का पार्ट है, इंडेफिनेट आर्टिकल में आता है कि डेफिनेट आर्टिकल में आता है। तो ए इंडेफिनेट में, एन इंडेफिनेट में, ओनली दा अकेला डेफिनेट में आता है। आपको ये याद रखना है कि दा ओनली डेफिनेट में आता है, फिर तो आप पर बन जाएगा। अब हम लोग देखेंगे इनका यूज कहाँ कहाँ होता है। इनका यूज कहाँ कहाँ होता है। ए का यूज कहाँ होता है, एन का यूज कहाँ होता है और दा का यूज कहाँ होता है। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ए इज यूज्ड बिफोर ए और एन का हम लोग यूज देखेंगे। तो ए यूज होता है कंसोनेंट के आगे, ए कंसोनेंट के आगे, और एन का यूज होता है वोवेल के आगे। और दा की 4-5 स्टेज हैं वो हम लोग देखेंगे। दा कोई स्पेसिफिक चीज, कोई होली बुक के आगे यूज होता है, तो उसको हम लोग अभी देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे ए का यूज कहाँ होता है और एन का यूज कहाँ होता है। जैसे कि जो वोवेल्स रहते हैं, आप लोग वोवेल्स जानते हैं। वोवेल्स 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। 1 2 3 4 5। हाँ, तो वोवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू। जैसे कि ए, आई, ओ, यू है, जैसे कि इन एप्पल, ब्लैंक एप्पल। चलो मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। सबसे पहले हम लोग एन से शुरुआत कर रहे हैं। एन का यूज कहाँ होता है। जैसे कि ब्लैंक एप्पल, ए लिखा आ गया। अब आपको नहीं पता कि इसमें क्या यूज होगा, ऑप्शन में दे देंगे आर्टिकल बताइए। ए आएगा, ऐसा आपके लिए ऑप्शन रहेगा, ए, एन और दा। तो इसमें क्या लगेगा। तो आप देखिए एप्पल में जो ए है वो वोवेल्स है या कंसोनेंट है। तो वोवेल्स को आपको पता रहना चाहिए, 5 होते हैं। कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू 5 वोवेल्स रहते हैं।
अब ए यहाँ पर है तो वॉवेल्स के साथ क्या लगता है आगे, एन लगेगा। याद रखिए हमेशा एन लगेगा, ये आप नोट कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। ए क्या है, हमें ये देखना है, आगे वाला शब्द देखना है। ये वॉवेल्स है अगर तो एन लगेगा, ये कंसोनेंट होता तो ए लगता। तो अभी हम लोग ओनली एन की बात कर रहे हैं तो एन लगेगा, वॉवेल्स हो ए ई आई ओ यू तो यहाँ पर ए है, ए पर को ए लगेगा तो यहाँ पर क्या लगेगा, एन लगेगा, क्योंकि ये वॉवेल्स है। कंसोनेंट होता तो ए लगता। जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूँ, ब्लैंक कैट, तो कैट में सी क्या है, सी वॉवेल्स है का, ए ई आई ओ यू में सी है क्या, नहीं है तो ए लगेगा। ब्लैंक डॉग, डॉग में ए डी, ए ई आई ओ यू में डी है क्या, नहीं है तो यहाँ पर ए लगेगा। तो इन एपल, जैसे कि आ जाए ब्लैंक अम्ब्रेला, तो यहाँ पर क्या लगेगा, यू क्या है, सबसे पहले हमें यू देखना है। यहाँ पर डी देखा, यहाँ पर यू देखना है हमें, यू क्या है, तो यू ए ई आई ओ यू में यू वोवेल्स है तो यहाँ पर एन लगेगा। तो इस प्रकार से हम लोग एन को, एन का मतलब हम लोग समझ गए कि एन कहाँ यूज होगा। अब इनके कुछ एक्सेप्शन है वो हम लोग बाद में बताएंगे, पहले एन पढ़ लेते हैं, ए पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सेप्शन बताऊंगा, फिर दा को बताऊंगा। तो आप लोगों को एक बात समझ में आ गई होगी कि ए कहाँ लगता है और एन कहाँ लगता है। जैसे कि ब्लैंक है बॉय, ब्लैंक बॉय, ब्लैंक गर्ल, ब्लैंक कैट है, डॉग है, ब्लैंक रेड है। तो अब इनके आगे क्या लगेगा, वोवेल्स और कंसोनेंट आपको पता होना चाहिए। वोवेल्स में आते हैं ए ई आई ओ यू, जहां वोवेल्स आएंगे वहां पर एन लगेगा। ए ई आई ओ यू में से ए ई आई ओ यू, अगर इनमें से कोई भी पहला शब्द ए ई आई ओ यू आ गया तो वहां पर क्या लगेगा, एन लगेगा। अब हमें ये देखना है इनमें कोई शब्द आ रहा है क्या, बी नहीं है। बाकी इन 5 शब्द के बाद जो भी शब्द होंगे बी सी डी, ये सब क्या कहलाते हैं, कंसोनेंट, ये सब कंसोनेंट कहलाते हैं। और ए ई आई ओ यू वोवेल्स कहलाते हैं, ए ई आई ओ यू वोवेल्स कहलाते हैं। और उन्हें छोड़कर सारे जितने भी ए से लेकर जेड तक होते हैं वो सारे कंसोनेंट होते हैं। तो बॉय में बॉय वोवेल्स नहीं है, बी मतलब बॉय में बी वोवेल्स नहीं है तो यहाँ पर ए लगेगा, जी यहाँ पर भी ए लगेगा, सी वोवेल्स नहीं है ए लगेगा, डी वोवेल्स नहीं है ए लगेगा, रेड वोवेल्स नहीं है ए लगेगा। तो इस प्रकार से ए लगता है। और एन आपने जान लिया कि जैसे कि एप्पल है तो एप्पल में ये वोवेल्स है तो एन लगेगा। अम्ब्रेला में यू, ए आई ओ यू में आता है तो यहाँ पर एन लगेगा। ए और एन की साधारण सी ट्रिक है, आप लोग समझ लीजिए। अब एक्सेप्शन क्या है इनकी मैं आपको बता रहा हूं। एक्सेप्शन ध्यान से देखिए, क्योंकि जो एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं, वो पूछे जाते हैं। जैसे कि ब्लैंक है, यूनिवर्सिटी है, तो अब यहाँ पर क्या लगेगा, आप लोग सोचिए। यू वोवेल्स है, वोवेल्स में मैंने आपको क्या बताया, ए आई ओ यू जहां पर भी आगे होगा वहां पर एन लगेगा। ए आई ओ यू, यहाँ पर तो यू है तो यहाँ पर एन लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ए लगेगा। ये एक्सेप्शन कंडीशन है, वो कहाँ लगती है वो मैं आपको पूरा बताऊंगा। जैसे कि यूनिवर्सिटी को आप हिंदी में लिख लीजिए, यूनिवर्सिटी, इसका प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए उसी चीज का। यूनिवर्सिटी में या आ रहा है यू और एक कंसोनेंट है तो या कंसोनेंट है तो यहाँ पर ए लगेगा। जैसे कि हमने एप्पल देखा था, एप्पल में एन क्यों लगेगा उसका मैं आपको कारण बता रहा हूँ। एप्पल को आप ऐसा लिखिए एप्पल, तो ए वोवेल्स में आ रहा है तो उसका हमें हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करना है, और आप लोग ज्यादातर हिंदी में ही करें तो ज्यादा सही रहेगा। मैं फिर से आपको बताता हूं, जैसे कि ही ब्लैंक, ही एक मिनट, ही इज ब्लैंक एस डी ओ, इसमें क्या लगेगा, आप लोग सोच रहे होंगे एस वोवेल्स नहीं है तो यहाँ पर ए लग जाए, लेकिन एस डी ओ को हम लोग हिंदी में लिखें तो कैसे लिखा जाएगा, एस डी ओ। अब ये हिंदी में कर रहे हैं, जब हम इसको हिंदी में कर रहे हैं ए को, तो ये वोवेल्स बनना है तो यहाँ पर एन लगेगा। तो हमें हिंदी में वाला ही देखना है, ओनली हमें हिंदी में ट्रांसफर करना है। जैसे कि आप कोई भी देख लीजिए, हमें हिंदी में ट्रांसफर करना है। तो ब्लैंक है, माई फादर इज ब्लैंक डॉक्टर, तो डॉक्टर को डी है तो जनरली ए लग रहा है, लेकिन हमें इसका हिंदी में भी कर देखना है। डॉक्टर को ऐसा लिखा जाता है जैसे डॉक्टर, तो डॉक्टर में डा तो वो तो ए ही आएगा, कंसोनेंट है। इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि ए कहाँ लगता है और एन कहाँ लगता है। तो जो वोवेल्स होते हैं उनके आगे लगता है एन।
कंसोनेंट के आगे क्या लगता है, ए लगता है। लेकिन एक्सेप्शन कंडीशन ये है कि हमें उसका हिंदी में भी वही करके देखना है। जैसे बॉय है तो ए बॉय हुआ, क्योंकि बॉय को जब हम हिंदी में करेंगे तो ब्या वो वही आएगा, वोवेल सी आएगा। कैट को ऐसा करेंगे कैट तो कंसोनेंट ही आएगा। बॉय में भी कंसोनेंट है, कैट में भी कंसोनेंट है, तो ए बॉय ए डॉग। जहां पर भी ए ई आई ओ यू आ जाए वहां पर एन लगेगा। लेकिन इसका हमें हिंदी में भी चेक कर कर देखना है। जनरली एक्सेप्शन हो जाता है, जैसे कि एसडीओ में हमेशा एन लगेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको अब कुछ एग्जाम्पल करवा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि किस प्रकार से क्या लगता है। तो जैसे कि है, हाँ, दा कहाँ लगता है, अब हम लोग दा को पढ़ते हैं। आर्टिकल दो होते हैं, दो प्रकार के, एक डेफिनेट एक इंडेफिनेट। इंडेफिनेट में ए और एन आता है और डेफिनेट में दा आता है। ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा बनता है कि उनसे पूछे जाते हैं कि ब्लैंक बॉय ब्लैंक कैट, तो क्या लगेगा, तो ही इज ए बॉय, ही इज दिस इज अ कैट। तो इस प्रकार से लगते हैं। अब दा यूज होता है, दा इज यूज्ड फॉर द नेम्स ऑफ रिवर्स, वैलीज, फॉरेस्ट, कैनल्स, माउंटेन्स। ये तो आप जानते हैं। सुपरलेटिव डिग्री जहां पर भी लगे तो वहां पर दा यूज होता है। जैसे कि द एवरेस्ट, द सहारा। जैसे कि द एवरेस्ट इज द लार्जेस्ट पीक इन द वर्ल्ड। जैसे कि द एवरेस्ट इज द लार्जेस्ट पीक इन द वर्ल्ड। द एवरेस्ट इज द लार्जेस्ट पीक इन द वर्ल्ड। द एवरेस्ट इज द लार्जेस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो जैसे कि द रामायण है, द महाभारत है, होली बुक हो कोई भी, द रामायण हो, द महाभारत हो, कोई भी स्पेसिफिक थिंग हो, जैसे कि द ताजमहल हो, द गीता हो, द कुरान हो, द बाइबल हो, इस प्रकार से लगता है। मैं आपको बताता हूँ। ए का यूज होता है कंसोनेंट, कोई भी कंसोनेंट हो, जैसे कि ए बॉय, ए कैट। जैसे कि ब्लैंक बॉय, बॉय में जो बी है कंसोनेंट है, ए लगा दो। कैट में सी है कंसोनेंट है, ए लगा दो। अब एप्पल में ए वोवेल से एन लगा दो। अब दा कहाँ लगता है, दा कोई विशिष्टता वाली चीज हो, द स्पेसिफिक थिंग हो, जैसे कि रिवर्स हो, वैलीज हो, जैसे द गंगा है, वैलीज हो, फॉरेस्ट हो, कैनल्स हो, माउंटेन्स हो, हिल्स हो, ओशियंस हो, सीस हो या गल्फ हो। अब जैसे कि द एवरेस्ट इज द लार्जेस्ट पीक इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री आ गई कहीं पर तो दा लगेगा। कोई भी, जैसे कि होली बुक हो, जैसे कि द रामायण है, द गीता है, द महाभारत है, या कोई भी वर्ल्ड में सबसे मतलब वो एक ही चीज हो, जैसे कि हाईएस्ट पीक हो, कोई भी हाईएस्ट सी हो, तो हमेशा दा लगेगा। जैसे कि द सहारा इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। सहारा दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, समझ गए आप बात, तो दा वहां पर लगता है। तो जैसे कि द रामायण, द महाभारत स्पेसिफिक थिंग है, द गीता, द ताजमहल, तो इनके आगे दा लगता है। तो हम लोगों ने आज आर्टिकल को देखा। जनरली इजी क्वेश्चन आते हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखे तभी मैं आपके लिए ये करवा रहा हूँ कि आर्टिकल से इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे दो, तो आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं हम लोगों ने ये देखा। जनरली यही आएगा कि द महाभारत, द गीता, द कुरान, तो इनके आगे दा लगेगा। और जैसे कि ये कहाँ लगता है, तो कंसोनेंट है, कोई भी वर्ड है तो उसके आगे ए लगेगा। वोवेल्स आ गया तो एन लगेगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन कंडीशन ऐसी है कि हमें उसका हिंदी में करके देख लेना है। ठीक है, इसका हम लोग अभी रिवीजन करते हैं। अब हम लोग कुछ इसके रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि ही लुक्स एस स्टूपिड एस ब्लैक ऑल। ही लुक्स स्टूपिड ब्लैंक ऑल। नेक्स्ट है आई गॉट ब्लैंक 100 रुपीज। आज की क्लास आप लोग पूरी देखिए क्योंकि इंग्लिश की क्लास है और इंग्लिश में कट ऑफ पर काफी इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है अकबर बाजा ब्लैंक वाइस किंग। अकबर बाजा वाइस किंग। उसके बाद है ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट वर्कर। ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट वर्कर। उसके बाद है इंग्लैंड। इंग्लैंड की कैपिटल क्या है, लंदन है, कभी कभार पूछी जाती है। और इंग्लैंड में अभी 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था इसलिए पूछा जा सकता है, और इंग्लैंड ने ही क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है। तो ये 5 देख लेते हैं हम। तो जैसे कि ही लुक्स स्टूपिड ब्लैंक ऑल, ऑप्शन में रहेगा यहाँ पर ए लगेगा, एन लगेगा या दा लगेगा।
द लगने का तो कोई सवाल है ही नहीं, वो तो हटा दीजिए। अब ए और एन में से हमें चुनना है। सबसे पहले देखना है आगे वाला वर्ड क्या है, ओ है, बस यहाँ पर लिख लीजिए। ओ क्या ए ई आई ओ यू में आ रहा है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू में आ रहा है, तो क्या लगता है, एन लगता है। ये सब वॉवेल्स हैं। तो ऑल को जब आप हिंदी में लिख लीजिए, सीधी बात, हिंदी में लिख रहा है तो आ रहा है, तो आ एक वॉवेल्स है, तो यहाँ पर सीधा सीधा एन लगेगा। दूसरी बात, 100, आई गोट ब्लैंक 100 रुपीज, यहाँ पर भी ऑप्शन है ए एन और द। तो एच, एच क्या वॉवेल्स है, एच आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है, क्या है, तो कंसोनेंट है। तो कंसोनेंट क्या है, क्या लगता है, ए लगता है। लेकिन हम लोग एक बार चेक कर लेते, हिंदी में 100 में आ तो नहीं बन रहा, तो 100 हा से, तो ए ही लगेगा। दूसरी बात, अकबर बाज ब्लैंक बाइस किंग, तो डब्लू, क्या डब्लू आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो क्या लगेगा, ए लगेगा। लेकिन उसको हम बनाकर देख लेते हैं, 22, 22 को हिंदी में लिखते हैं तो बा आ रहा है, और बा एक कंसोनेंट है, तो व्यंजन है, स्वर और व्यंजन। हाँ, हिंदी में उसे कंसोनेंट को व्यंजन कहते हैं, तो मैंने आपको बताया ही नहीं है। नेक्स्ट है ही इज ब्लैंक, ये ध्यान से देखिए, ही इज ब्लैंक इंग्लिश में और हिंदी में प्रोनाउंसिएशन का बड़ा रोल रहता है। ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट वर्कर। अब ऑनेस्ट में अगर आप एच देखेंगे तो एच क्या है, ए आई ओ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आप इसको जनरली क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर एन आएगा। अब उसका कारण सुनिए, ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी से उठा लीजिए और रेलवे से लेकर हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और एंट्रेंस में भी पूछा गया था शायद। तो ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट वर्कर, इसकी हमें हिंदी लिखना है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। जब इसको कोई कोई ऑनेस्ट पढ़ता है, जब इसको आप लोग सही नहीं पढ़ेंगे तो आंसर सही नहीं दे पाएंगे। इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं, एच साइलेंट है, तो हिंदी में लिखेंगे तो ऑनेस्ट लिखेंगे। ऑनेस्ट में आ रहा है और आ वोवेल्स है, तो यहाँ पर एन लगेगा। ये कहलाती है एक्सेप्शनल कंडीशन। अब आपको आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट है इंग्लैंड इज ब्लैंक आइसलैंड। आइसलैंड में आई क्या है, ए ई आई ओ यू वोवेल्स है, क्या लगेगा, एन लगेगा। लेकिन हम इसका हिंदी में कर रहे हैं तो आई, तो ये भी वोवेल्स है, तो यहाँ पर एन लगेगा। अब एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ, ध्यान से देखिए वीडियो। वीडियो थोड़ी होगी बड़ी, लेकिन आपको धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि आपका एंट्रेंस रेट पास में है और 2 से 4 नंबर आपके बन सकते हैं। देखिए, ही लुक्स स्टूपिड एज एन, यहाँ पर एस भी है, खैर उससे फर्क नहीं पड़ रहा, अपन को तो वोवेल्स और कंसोनेंट समझने हैं क्या है। तो सबसे पहले पीछे जो वर्ड लिखा है उसका आगे का वर्ड हमें नोट कर लेना है। ये का क्या है, ओ है, तो ओ क्या यहाँ पर आ रहा है वोवेल्स में, वोवेल्स में ए या यू में ओ आ रहा है, आ रहा है। अब आ रहा है तो ये यहाँ पर वोवेल्स में आ रहा है, तो वोवेल्स के आगे क्या लगता है, एन लगता है, तो एन लगा दिया है। अब इसको हम हिंदी में लिख रहे हैं तो भी वही आ रहा है, आ रहा है। यहाँ पर 100 में हा आ रहा है, और ये व्यंजन है, तो व्यंजन के आगे ए लगता है और स्वर के आगे एन लगता है। तो डब्ल्यू में ए लगेगा, एच में ए लगेगा, लेकिन ओ यहाँ पर है तो यहाँ पर एन लगेगा। ऑनेस्ट में एच तो है कंसोनेंट व्यंजन है, लेकिन इसका जब हम हिंदी में मतलब निकाल रहे हैं, ऑनेस्ट आ से आ रहा है, तो यहाँ पर एन लग जाएगा। और इंग्लैंड इज इन आइसलैंड, तो यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं है, एन लगेगा। अब द कहाँ लगता है, जैसे कि द माउंट एवरेस्ट द लार्जेस्ट पीक, या कोई भी सबसे, जैसे द गीता है, गंगा है, द गंगा है, या कुरान, कुछ भी इस प्रकार से, द बाइबल है, तो इनके आगे दा लगता है। वो तो आप दा समझ जाएंगे कि कोई भी विशिष्ट चीज आ जाए उनके आगे दा लगता है। या सुपरलेटिव डिग्री हो कि ही इज द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट इन द क्लास, तो मोस्ट आ गया, ही इज द मोस्ट, तो आप लोग समझ जाएंगे। तो आज हम लोगों ने देख लिए आर्टिकल। अब हम लोग देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपोजिट वर्ड पूछे जाते हैं। अपोजिट वर्ड 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोग देख लेते हैं मेन में। जैसे कि पहला है जॉय, सॉरी जॉय नहीं है, पहला है बैरन। हम लोग यहाँ पर पहले लिख लेते हैं बैरन, दूसरा है फ्रेंडली, तीसरा है फूलिश, चौथा है हीगन, पांचवा है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट मैं आपको बता चुका हूं। इस प्रकार से बैरन का होता है फर्टाइल, पहले लिख लेते हैं हम लोग, बैरन का फर्टाइल, फ्रेंडली का होस्टाइल, फूलिश का शायद 22 होता है, हीगन का हेल होता है, और इम्पोर्ट का क्या होता है, एक्सपोर्ट।
चेक भी कर लेते हैं एक बार, कोई मिस्टेक। हाँ, तो अपोजिट वर्ड पूछे जाते हैं। अपोजिट का मतलब होता है विलोम शब्द। अगर आप इंग्लिश का कोई भी ऐसा एग्जाम देने जा रहे हैं जिसमें इंग्लिश आ रही है, तो आर्टिकल से तो 1-2 क्वेश्चन आते ही हैं, अपोजिट से 2 क्वेश्चन आते हैं, बढ़ते जाते हैं। अपोजिट से और सिनोनिम्स से। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची और अपोजिट का मतलब होता है विलोम शब्द। और विलोम शब्द को याद करने की एक अच्छी ट्रिक है कि अगर आप इसका हिंदी में मतलब जानते हैं, बेरन का हिंदी में मतलब क्या है, तो आप लोग अपोजिट कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में आपके लिए ऑप्शन आते हैं। ऑप्शन से आप अपोजिट वर्ड को ज्यादातर सॉल्व कर सकते हैं। ये ट्रिक मेरी याद रखिए, ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इनका हिंदी मतलब आना चाहिए। जिस चीज का पूछा गया, जैसे बेरन का अपोजिट पूछा गया तो आपको पता होना चाहिए बेरन का मतलब क्या होता है, समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब पता होना चाहिए। और दूसरी बात, जो अपोजिट वर्ड पूछे जाते हैं या सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में, पहली बात है कि ये आप लोगों की देख रेख मतलब दैनिक जीवन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। इसीलिए हम लोग कहा जाता है कि न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर पढ़ने से आपके लिए हिंदी भी आपकी अच्छी होती है, इंग्लिश भी अच्छी होती है। पहली बात आपको समझना होगा अपोजिट क्यों पूछे जाते हैं, क्या रीजन है कि आपसे अपोजिट पूछे जा रहे हैं। क्या उनका उद्देश्य याद करवाने का है? नहीं, उनका उद्देश्य ये है कि आपकी इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज चेक की जाती है। आपकी इंग्लिश किस प्रकार की है। अगर आप लोग बेरन के 2-3 मतलब जानते हैं या सिनोनिम्स में या अपोजिट में, तो आप लोगों की इंग्लिश उतनी अच्छी होगी। देखा होगा जिस व्यक्ति की जितनी अच्छी इंग्लिश या हिंदी अच्छी होती है, उसके अच्छे विलोम शब्द या पर्यायवाची होते हैं, क्योंकि उसके पास उतने वर्ड होते हैं। तो उतने वर्ड जानने के लिए आपको इनसे अवेयर रहना होता है। जैसे कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कितना चर्चा में रहता है, हीवन हेल है, फूलिश वाइस है, फ्रेंडली होस्टाइल है, बेरन फर्टाइल है। और कोई भी मंगल ग्रह से उठाकर ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं अपोजिट के, सिनोनिम्स के, बस हमें उनको देख रेख या ध्यान देने की जरूरत होती है। जैसे कि बेरन, अब बेरन का विलोम शब्द है जो है वो फर्टाइल। अब बेरन का मतलब होता है अनउपजाऊ। अनउपजाऊ या ऐसी जगह कर सकते हैं जो मतलब उपजाऊ ना हो। तो बेरन का जो अपोजिट होगा वो फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। अनउपजाऊ जमीन की जगह है, उनका विलोम पूछा गया। हिंदी में आप जानते हैं कि बेरन क्या है। बेरन मतलब ऐसी जगह है जो बंजर भूमि बोलते हैं इसके लिए। बेरन का मतलब बंजर, तो बंजर की जगह उपजाऊ भूमि, तो बंजर का विलोम क्या है? उपजाऊ। अब आपको पता है फर्टाइल मतलब उपजाऊ है, तो आप इससे ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं और ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करिए। दूसरा है फ्रेंडली। फ्रेंडली तो आप जानते हैं, फ्रेंड मतलब दोस्त होता है, तो मित्रवत, इसे मित्रवत बोल सकते हैं। फ्रेंड का मतलब मित्र या दोस्त होता है, तो मित्रवत रिलेशन है किसी के साथ। फ्रेंडली रिलेशन आपने सुना होगा कि मेरे उसके साथ फ्रेंडली रिलेशन है। तो अब इसका विलोम शब्द पूछा गया, तो फ्रेंडली रिलेशन है, मित्रवत रिलेशन है। तो अब इनके रिलेशन बिगड़ गए, तो उसका विलोम शब्द पूछा गया, तो क्या होगा? होस्टाइल। होस्टाइल या कॉर्डियल भी आ जाता है, लेकिन आप होस्टाइल ही लिखिए तो ज्यादा सही रहेगा। तो फ्रेंडली का विलोम शब्द या अपोजिट क्या होगा? होस्टाइल। बेरन का फर्टाइल। बेरन मतलब बंजर। बंजर का विलोम शब्द क्या होगा? बंजर मतलब उपजाऊ। बंजर का विलोम होगा उपजाऊ। और फ्रेंडली मतलब मित्रवत रिलेशन है, तो अब उनके रिलेशन बिगड़ गए हैं, तो होस्टाइल रिलेशन। कहते नहीं है मेरे उसके साथ होस्टाइल रिलेशन है, अच्छे रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट है फूलिश। फूलिश का होता है 22, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है, ये आप पर बनता होगा, इजी है। और फूलिश का क्या है? 22। नेक्स्ट है हीवन। हीवन का क्या होता है? हेल। और इम्पोर्ट का होता है एक्सपोर्ट। तो ये हम लोग देख चुके हैं इससे पहले की वीडियो में। और आप जानते हैं इम्पोर्ट मतलब किसी भी चीज को मंगाना। भारत जो विदेशों से कोई भी चीज मंगाता है उसे क्या कहते हैं? इम्पोर्ट कहते हैं। भारत विदेश में कोई भी चीज देता है तो एक्सपोर्ट कहते हैं। जैसे कि हम लोग कुछ मशीनरी, यूटेंसिल्स या कुछ भी चीज ऑटो पार्ट्स मंगा रहे हैं, तो उसे हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। इम्पोर्ट, आई फॉर इम्पोर्ट। इम्पोर्ट का हिंदी में मतलब होता है आयात। हिंदी में भी पूछा जाता है कि आयात का क्या होगा विलोम? तो निर्यात होगा। आयात मतलब कोई भी चीज मंगाना, इम्पोर्ट का मतलब आयात, एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात। इम्पोर्ट का मतलब कोई भी चीज मंगाना, विदेश से कोई चीज हम मंगाएंगे तो क्या होगा? इम्पोर्ट होगा, आयात होगा। जब विदेश में कोई चीज देंगे तो एक्सपोर्ट होगा, निर्यात होगा। हम लोग गेहूं को एक्सपोर्ट कहते हैं, मतलब गेहूं विदेश में पहुंचाते हैं तो एक्सपोर्ट करते हैं। इस प्रकार से विलोम शब्द पूछे जाते हैं। और अब हम लोग देखेंगे सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची। हिंदी में इनका मतलब होता है पर्यायवाची। अगर आपको हिंदी और इंग्लिश अच्छी करनी है तो आपके लिए विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द ये अच्छे करने होंगे। जैसे कि अब हम लोग देखेंगे पर्यायवाची शब्द, तो जॉय का है और होली का है। जॉय है, होली है, आइडियल है, ये आप लोगों ने वर्ड सुने होंगे। इंडिपेंडेंस है,
तो अब इनके सिनोनिम्स आते हैं, मतलब इनके पर्यायवाची क्या है और क्या क्या कह सकते हैं इंडिपेंडेंस को। पैक्ट को क्या कहते हैं, तो पैक्ट को कहते हैं एक तो एग्रीमेंट और दूसरा अकॉर्ड। इंडिपेंडेंस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं लिबर्टी, फ्रीडम भी कर सकते हैं, फ्रीडम स्वतंत्रता, फ्रीडम। आइडियल के लिए मॉडल भी यूज कर सकते हैं, कहते जैसे कि वो हम आपको भी समझाएंगे, मॉडल और परफेक्ट है दूसरा वर्ड। होली के लिए शायद रिलीजियस, और एक और क्या है, गॉडली, और एक और है पीस। एंजॉय के लिए प्लेजर है और डिलाइट है। तो इस प्रकार से सिनोनिम्स पूछे जाते हैं। अब हम लोग समझते हैं सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची। पर्यायवाची पूछा जाएगा जॉय का क्या है, जॉय की और दो वर्ड कौन से हैं। इससे आपकी इंग्लिश या हिंदी टेस्ट की जाती है कि आप एक वर्ड को कितने और वर्ड में बोल सकते हैं। जॉय को प्लेजर और डिलाइट, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है होली, जॉय, होली, आइडियल, इंडिपेंडेंस और पैक्ट। ये आपने सब सुने होंगे। जैसे आपने सुना होगा इंडो पाकिस्तान पैक्ट है, कोई भी पैक्ट साइन हुआ है तो उसका मतलब होता है एग्रीमेंट साइन हुआ है या अकॉर्ड हुआ है। अकॉर्ड का एक हिंदी मतलब होता है जनरली राजीनामा टाइप में, लेकिन वो यहाँ पर ये मतलब नहीं निकल रहा है। तो पैक्ट का मतलब यहाँ पर सिनोनिम्स पूछा गया है, पैक्ट का पर्यायवाची पूछा गया है। आपने सुना होगा कि इंडो बांग्लादेश पैक्ट या इंडो पाकिस्तान पैक्ट, तो एक एग्रीमेंट हुआ है, एक करार हुआ है, दो देशों के बीच होता है पैक्ट। जनरली जहां पर भी दो देश आएंगे तो उनके बीच एक पैक्ट होगा, एक एग्रीमेंट होगा, एक अकॉर्ड होगा। आपने सुना होगा कि इन दो के बीच एग्रीमेंट हो गया है। तो पैक्ट का जो सिनोनिम्स है वो एग्रीमेंट है, अकॉर्ड है। ए फॉर एग्रीमेंट, ए फॉर अकॉर्ड। नेक्स्ट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस का मतलब होता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के लिए एक वर्ड है फ्रीडम। आपने यूज सुना ही होगा कि मुझे फ्रीडम, मुझे स्वतंत्रता चाहिए, फ्री चाहिए, स्वतंत्र, फ्री, स्वतंत्र, फ्रीडम, स्वतंत्रता। लिबर्टी, लिबर्टी सुना होगा, एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी है, कहां पर है, अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में है शायद। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है आइडियल, सुना होगा आपने, मेरे आइडियल, मेरे आइडल वो है, मेरे आइडल महात्मा गांधी है, मेरे आइडल अब्दुल कलाम है। अब मॉडल है परफेक्ट, तो इनका मतलब क्या होता है, एक परफेक्ट मैन, वो परफेक्ट मैन है, वो परफेक्ट मैन है, मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ, वो मॉडल मैन है, मतलब आइडियल पर्सन है। आइडियल का जो सिनोनिम्स है, पर्यायवाची है, वो क्या होगा, मॉडल होगा, मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ। परफेक्ट होगा, वो परफेक्ट मैन है इसलिए मैं उनकी तरह बनना हूँ, तो मॉडल या परफेक्ट। दूसरी बात होली, होली आपने सुना होगा कि होली बुक, होली बुक का मतलब होता है एक धार्मिक पुस्तक या एक प्रकार से काफी शानदार देवीय पुस्तक, होली बुक है वो, मतलब जैसे कि द गीता, द कुरान, द रामायण। तो इसका होगा गॉडली, गॉडली मतलब देविक, पीएस होगा, और रिलीजियस भी हो सकता है, लेकिन कहीं कहीं पर रिलीजियस नहीं देखने को मिलता है, तो जनरली आपको गॉडली मिलेगा और पीएस मिलेगा, तो ये याद रखना है। होली का मतलब होता है गॉडली। ये नेक्स्ट है जॉय, जॉय, जॉय का मतलब होता है खुशी या प्रसन्नता। तो प्लेजर आपने सुना होगा, प्लेजर हो रहा है, और डिलाइट, डिलाइटमेंट, मैं काफी डिलाइटेड हूँ, मैं काफी खुश हूँ। तो ये इसके सिनोनिम्स हैं या पर्यायवाची हैं, तो पूछे जाते हैं, ये इसके सिनोनिम्स हैं या पर्यायवाची हैं। जनरली इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, तो इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ। इजी क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे पैक्ट का पूछा जाएगा तो एक बार और देख लीजिए, एग्रीमेंट है या अकॉर्ड है। पैक्ट होता है दो देशों के बीच। आप लोग देखिए न्यूज़पेपर वगैरह देखा करिए, उसमें लिखा आता है इंडो अमेरिका पैक्ट हुआ है, या इंडो बांग्लादेश, इंडो पाकिस्तान, ये पैक्ट हुआ है, मतलब एग्रीमेंट हुआ है या अकॉर्ड हुआ है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस में, इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, भारत को इंडिपेंडेंस कब मिली, 1947 में, मतलब क्या मिला, स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता के लिए कहीं कहीं वर्ड आ जाता है फ्रीडम, इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 1947, वहीं पर लिख दीजिए इंडिया इंडिपेंडेंस ऑन 1947, तो गलत होगा, नहीं होगा। लिबर्टी, आपने सुना होगा लिबर्टी, लिबर्टी भी एक स्वतंत्रता के लिए शब्द यूज होता है। और नेक्स्ट है आइडल, आइडल आपने देखा मॉडल पर्सन है, वो आइडल है, मेरे आइडल है, मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ। परफेक्ट, परफेक्ट इसका सिनोनिम्स या पर्यायवाची होगा। नेक्स्ट है होली, कहते नहीं है, वो होली बुक है, वो काफी अच्छी बुक है, मतलब वो धर्म से रिलेटेड है, रिलीजियस बुक है, देवीय बुक है, गॉडली, गॉड से संबंधित है, तो उसे गॉडली, गॉड से संबंधित है। होली बुक है, आपने देखो होली बुक है, तो होली बुक का मतलब है गॉड से संबंधित, भगवान से संबंधित बुक है, इसलिए उसे गॉडली बुक कहेंगे और पीएस कहेंगे। नेक्स्ट है जॉय, जॉय का मतलब मुझे काफी प्रसन्नता है। प्लेजर है, डिलाइटमेंट है, मैं काफी डिलाइटेड हूँ, तो इसका ये सिनोनिम्स हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखने हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब आपके लिए जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे वन वर्ड वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हिंदी में पूछे जाते हैं कि खुद के द्वारा जो कोई कथा लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं। जैसे आत्मकथा लिखी जाती है, जीवनी लिखी जाती है, ये सब पूछे जाते हैं। जैसे कि ए पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड, एक व्यक्ति जो कहता है कि नो गॉड, वो भगवान में बिलीव नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं। हिंदी में कहते हैं नास्तिक, और इंग्लिश में सीधा पूछा जाएगा कि ये पर्सन दैट बिलीव्स दैट देयर वाज नो गॉड, तो उसे कहते हैं एथीस्ट। एथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक, और यहाँ पर थीस्ट लिख देंगे तो हो जाएगा आस्तिक। तो आंसर क्या हुआ, नास्तिक। एक व्यक्ति जो कहता है कि देयर वाज नो गॉड, ऐसा लिखा आएगा कि आपके लिए वन वर्ड बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इन्हें बोलते हैं। क्वेश्चन आएगा ए पर्सन बिलीव्स दैट देयर वाज नो गॉड, एक व्यक्ति मानता है, जो व्यक्ति ऐसा आएगा जो व्यक्ति मानता है कि भगवान नहीं है उसे क्या कहते हैं, तो उसे नास्तिक कहते हैं। मानता है तो आस्तिक, नहीं मानता तो नास्तिक। तो इंग्लिश में एथीस्ट, आस्तिक को थीस्ट और नास्तिक को एथीस्ट, इस प्रकार से आता है। नेक्स्ट है द लाइफ स्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, ये वर्ड आप पॉइंट कीजिए। रिटन बाय हिमसेल्फ, खुद के द्वारा लिखी जाने वाली खुद की कथा को क्या कहेंगे, खुद के द्वारा लिखी जाने वाली खुद की कथा को आत्मकथा, आत्मकथा को ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। जैसे महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा कौन सी है, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ मतलब सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये क्वेश्चन बनता है कि ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ हिज स्टोरी, मतलब खुद की स्टोरी खुद लिखें तो उसे क्या कहेंगे, आत्मकथा। मेरी कथा मतलब आत्मकथा, मतलब इंग्लिश में क्या हुआ, ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट है ए ट्रेवलर इन स्पेस, जो स्पेस में ट्रेवल करता है उन्हें क्या कहते हैं। स्पेस में ट्रेवलर करने के लिए एक शब्द है और वो है एस्ट्रोनट, एस्ट्रोनट कहते हैं, एस्ट्रोनट कहते हैं। ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि ट्रेवलर इन स्पेस क्या है, तो एस्ट्रोनट है। एक और है डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर, तो सबसे पहले डिप्लोमेटिक मतलब राजनीतिक या राजनायक, डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव। जैसे कि हिंदी में से दूत कहते थे पहले, जैसे कि भारत का कोई प्रतिनिधि अमेरिका में है भारत की सरकार की तरफ से, तो उसे क्या कहते हैं, अम्बेसडर कहते हैं, राजदूत कहते हैं, राजदूत। अब राजदूत यूज होता है राजा का दूत, पहले ऐसा यूज होता था राजा का दूत। पहले जब राजा लोग चलते थे तो उनके दूत चलते थे तो कहते थे राजा का दूत, मतलब दूसरे देश में एक देश के संबंधों को डील करता था। डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड अम्बेसडर, एक देश से दूसरे देश में कोई भी IAS IFS ऑफिसर रहते हैं उन्हें राजदूत कहते हैं, मतलब अम्बेसडर कहते हैं। नेक्स्ट है कि आर्टिकल सेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आर्टिकल सेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इज कॉल्ड, जैसे कि एक देश से सामान दूसरे देश में भेजे जाने को क्या कहते हैं। मैंने आपको अभी बताया इसे क्या कहेंगे, आर्टिकल सेंट हो रहा है, सेंट होगा तो होगा एक्सपोर्ट, मतलब हम भेज रहे हैं दूसरे देश में तो एक्सपोर्ट कर रहा है। जब हम लोग रिसीव करेंगे तो क्या होगा, इंपोर्ट होगा। मतलब जैसे कि सेंड, हम लोग कुछ चीज गेहूं विदेश भेज रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। जब हम लोग रिसीव करेंगे, मंगाएंगे बाहर से, तो क्या होगा, इंपोर्ट होगा, आयात होगा। तो यही क्वेश्चन इंग्लिश में बन जाता है कि व्हेन वी सेंड एनीथिंग्स टू अनदर इट्स कॉल्ड एक्सपोर्ट। जब हम कोई चीज बाहर भेजते हैं तो एक्सपोर्ट होता है, रिसीव करते हैं तो इंपोर्ट होता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाउस ऑफ एस्कीमो इज कॉल्ड, एस्कीमो के हाउस को क्या कहते हैं। आपने कई बार सुना होगा, एस्कीमो को हाउस को कहते हैं घर को, एस्कीमो को घर को कहते हैं इग्लू, इग्लू कहते हैं। बर्फ वाले देशों में यह जनरली पाया जाता है। नेक्स्ट है ए मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स इज कॉल्ड, और ऐसी मेडिसिन जो जर्म्स को किल करती है उसे क्या कहते हैं, उसे जर्मिसाइड कहते हैं, जर्मिसाइड, जर्मिसाइड। जर्म इसका आप वो कर लीजिए तो जर्म प्लस साइड, जर्मी प्लस साइड कर लीजिए आप इसे। मेडिसिन जर्मिसाइड, आपने देखा सुसाइड, साइड का मतलब जनरली हत्या से होता है, जर्म का किलर करे तो जर्मिसाइड, जो खुद की हत्या करे तो सुसाइड। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साइड का मतलब होता है हत्या, आप ऐसे इंग्लिश में आप प्लीज समझ लीजिए। जैसे जर्मिसाइड, जर्म की हत्या करे, फ्रेटिसाइड के मतलब कुछ होता है शायद पिता की या फादर की हत्या का आता है। इस प्रकार से ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है वन हु कैन नॉट डाई, जो कभी नहीं मरता है, उसके लिए एक इंग्लिश में वर्ड है और वो क्या है, वो है इमोर्टल। क्या है, इमोर्टल है। वन हु कैन नॉट डाई, वन हु कैन नॉट डाई, तो उसके लिए क्या कहेंगे हम लोग, इमोर्टल कहेंगे। इमोर्टल जो कभी नहीं मरता है वो क्या होगा, इमोर्टल। वन हु कैन नॉट डाई, वन हु
कैन नॉट डाई इज कॉल्ड इमोर्टल। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने देखे इंग्लिश के क्वेश्चन और लेक्चर 11 था। इससे पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के क्वेश्चन देख चुके हैं, हिस्ट्री के देख चुके हैं, ज्योग्राफी के देख चुके हैं, इकोनॉमिक्स के भी देख चुके हैं और पॉलिटिकल साइंस वगैरह के भी देख चुके हैं, हिंदी के देख ही लिए हैं। तो आज हम लोगों ने इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन देखे, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, अगर अच्छी लगे तो कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, दबा दीजिए बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।